कैलोरीज का टारगेट सेट हो गया, मैक्रोस का ब्रेकडाउन भी समझ आ गया, पिछली वीडियो में क्या खाना है वो भी समझ आ गया। पर अब सबसे मेन बात, कब क्या खाना है, क्योंकि सही खाना गलत टाइम पे वर्कआउट पे ब्लोटिंग देगा या फिर एनर्जी नहीं देगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। कैसे आप सभी लोग? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे मील स्ट्रक्चरिंग की, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स किस टाइम और कैसे लेने हैं ताकि वर्कआउट में ब्लोटिंग ना हो, एनर्जी बनी रहे और हमारा मूड पूरा दिन सही रहे और सबसे मेन रिकवरी फास्ट हो। तो हमारे दिन की होगी टोटल 3 मेजर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और 2 माइनर मील्स, प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट, जो कि माइनर है बट क्रिटिकल है। अब चाहे जिम सुबह जाओ, शाम को जाओ या रात को जाओ, मील स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हमारा ऐसा ही सिमिलर सही रहेगा। तो वर्कआउट में एनर्जी होगी कि नहीं ये डिपेंड करेगा कि आपने वर्कआउट से पहले खाया क्या। कुछ ऐसा खाया जो डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम ले रहा है और आपको वर्कआउट में फिर ब्लोटिंग हो रही है, तो इसके लिए आप समझते हैं हर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट की डाइजेशन टाइमिंग को। हर मैक्रोन्यूट्रिएंट का डाइजेशन टाइमिंग डिफरेंट होता है। जैसे अगर प्रोटीन की बात करें, 2.5 से 4 घंटे लगाएगा डाइजेस्ट होने में, पर इसको हमने अपनी डाइट प्लान में इंक्लूड करना है हर 3 से 4 घंटे में, ताकि ब्लड में रेगुलर अमीनो एसिड्स मिलते रहे और हमारी रिकवरी उससे अच्छी हो। उसके बाद बात करते हैं कार्ब्स की। अब कार्ब्स में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, सिंपल कार्ब्स जैसे केला या फिर कोई फ्रूट, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ओट्स। अब जो सिंपल कार्ब्स होंगे वो आधे घंटे में डाइजेस्ट हो जाएंगे, और यही कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करें तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे डाइजेस्ट होने में, आपको लॉन्गर टाइम तक फुल रखेंगे। तो इस बात से आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर हमारे पास टाइम कम है, हमें प्री वर्कआउट मील लेनी है और कुछ ऐसा चाहिए जो जल्दी से डाइजेस्ट हो रहे, तो हम अपनी डाइट में सिंपल कार्ब्स को इंक्लूड करेंगे। अब बात करते हैं फैट्स की। सबसे ज़्यादा टाइम लेंगे डाइजेस्ट होने में, तो इसको अपने वर्कआउट के आसपास मिनिमल रखना है ताकि ब्लोटेड फील ना करो। और उसके बाद बात करते हैं फाइबर की। जैसे फैट्स टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में, वैसे ही फाइबर भी डाइजेशन को स्लो करता है, तो इसको भी अपने वर्कआउट के आसपास अवॉइड ही करेंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मील की, प्री वर्कआउट मील। अब इसका काम क्या है? आपको वर्कआउट में एनर्जी देना और ये मेक श्योर करना कि वर्कआउट में ब्लोटिंग फील ना हो। अब इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो हमारे पास इनफ टाइम है प्री वर्कआउट मील लेने का, 1.5 से 2 घंटे है, या तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा, हम सुबह जाते हैं जिम। तो अगर हमारे पास 1.5 से 2 घंटे हैं जिम से पहले, तो हम अपने मील प्लान में रखेंगे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, थोड़े सिंपल कार्ब्स और थोड़ा सा प्रोटीन। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स किस लिए? ताकि आपको मिड सेट एनर्जी क्रैश फील ना हो और हमें सस्टेन्ड एनर्जी मिलती रहे। और वही अगर हम बात करें, हमारे पास वर्कआउट से पहले कम टाइम है, आधा घंटा है, तो हम ऐसा कुछ लेंगे जो हम जल्दी से डाइजेस्ट कर सके, जैसे कि 1 बनाना या 2 बनाना खा लिए मैंने अपने वर्कआउट इंटेंसिटी के हिसाब से, और साथ में एक ब्लैक कॉफी का शॉट। तो ये होगा मेरा प्री वर्कआउट मील डिपेंडिंग ऑन द टाइम। तो अब बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील की। जिम हो गया, ग्लाइकोजन मेरे डिप्लीट हो गए, तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन नहीं चाहिए, वर्कआउट के बाद कार्ब्स भी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सिनेरियोज आते हैं। अगर मैं सुबह जाता हूँ जिम, तो मैं अपनी ब्रेकफास्ट मील को ही पोस्ट वर्कआउट मील बनाऊंगा, और अपनी ब्रेकफास्ट मील में मैं ये मेक श्योर करूंगा कि वो हाई प्रोटीन और हाई कार्ब्स हो उसमें, और फैट्स मिनिमल हो। पर यही अगर मैं शाम को जाता हूँ जिम, तो ब्रेकफास्ट मेरा यूजुअल रहेगा विद फैट्स, ताकि मुझे पूरे दिन सस्टेन्ड एनर्जी मिले। पर मैं अपनी जो पोस्ट वर्कआउट मिलूंगा बोलूंगा मैं सिंपल कार्ब्स साथ में प्रोटीन, जैसे वे के साथ बनाना या वे के साथ शुगर केन जूस। अब सिंपल कार्ब्स के साथ प्रोटीन क्यों? ताकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और मैं फिर अपनी आगे वाली मील्स इजीली ले सकूं, बिना हैवीनेस के, बिना ब्लोटिंग के। प्री मील और पोस्ट मील सॉर्ट हो गई। अब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या फिर 3 मेजर मील्स, उसमें हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स और फाइबर रखने हैं ताकि हमें सस्टेन्ड एनर्जी मिले। बट जो रात वाली मील होगी आपके सोने से पहले, वो आपको मेक श्योर करना है कि वो थोड़ी सी लाइट हो, ताकि उससे आपकी स्लीप इंपैक्ट ना हो। तो ये है पूरी वीडियो की समरी। तो अगर आप सुबह जा रहे हो जिम, आपकी प्री मील जो होनी चाहिए वो लाइट स्नैक होना चाहिए, और आपका ब्रेकफास्ट ही आपकी पोस्ट वर्कआउट मील बन जाएगा। बट आपको इसमें ये बात ध्यान रखना है कि इसमें फैट्स हम मिनिमल रखेंगे। और अगर हम दोपहर को जाते हैं जिम, तो हमारा लंच जो है वही हमारा प्री बन जाएगा। बट अगेन इसमें यहाँ पे भी ये बात ध्यान रखनी है कि फैट्स कम रखने हैं और फाइबर भी कम रखेंगे, और हमारा इवनिंग स्नैक हमारी पोस्ट वर्कआउट मील बन जाएगी, और यहाँ पे कुछ फास्ट डाइजेस्टिंग या सिंपल कार्ब्स डालेंगे, साथ में प्रोटीन डालेंगे। और अगर हम रात को जाते हैं जिम, तो हमारे इवनिंग स्नैक्स जो है वही हमारा प्री बन जाएगा। बट अगेन यहाँ पे भी बात ध्यान क्या रखेंगे कि फैट्स कम, फाइबर कम, और हमारा डिनर जो होगा वो हमारी पोस्ट वर्कआउट मील बन जाएगी। अगेन यहाँ पे अपने फैट्स अपने मिनिमल रखेंगे। तो ये पूरी समरी है जो वीडियो में हमने बात करी। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।